हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि भारतीय शिक्षा नीति में एक नया बदलाव किया गया है। सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारा बदलाव किया गया है। यहाँ पे हेडलाइन में भी देख सकते हैं कि साल में 2 बार हो सकेगा यूजी और पीजी में नामांकन, और इसके साथ ही साथ आप एक साथ ले सकेंगे डबल डिग्री। तो चलिए इसके बारे में क्या बदलाव किया गया है, क्या नया अपडेट आया है नई शिक्षा नीति में, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी अपडेट होगा हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं नई व्यवस्था में यूजीसी ने गाइडलाइन का ड्राफ्ट बनाया है, जिससे 23 दिसंबर तक मांगे हैं सुझाव। यानी कि एक ड्राफ्ट बनाया गया है, गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। 23 दिसंबर को इस नीति को पारित कर दिया जाएगा, उसके बाद इसे लागू भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि साल में 2 बार हो सकेगा यूजी और पीजी में नामांकन, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन अब साल में 2 बार हो सकेगा। पहले जो है साल में एक बार होता था, लेकिन अब जो है आप सभी का एडमिशन साल में 2 बार हो सकेगा, और इसके साथ ही साथ एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्री। तो कैसे आपको 2 डिग्री मिल जाएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ आपको इस पेपर कटिंग में बताया गया है। पहले यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन यानी कि यूजी और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में 2 बार एडमिशन को वहाँ मिलेगा मौका। इसके साथ मल्टी एंट्री और एग्जिट का विकल्प रहेगा, यानी कि कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं कॉलेज में। अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं तो उस टाइम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो फिर आपको जब भी आपको मौका मिले फिर आप अपना पढ़ाई जो है जहां से छोड़े थे वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि मल्टीपल एंट्री कभी भी आप कॉलेज में आ सकते हैं एडमिशन के लिए। जैसे कि फर्स्ट ईयर किए, सेकंड ईयर नहीं करना चाहते हैं, 1 साल बाद करना चाहते हैं, तो फिर से आपका सेकंड ईयर का ही पढ़ाई होना स्टार्ट होगा, ना कि आपका फिर से दोबारा फर्स्ट ईयर से एडमिशन होगा। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं कभी भी अपने पढ़ाई से तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट भी अगर चाहिए तो आपको तैयार प्रमाण पत्र यानी कि सीएलसी भी दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसी जगह से आप फिर से एडमिशन हो सकता है। ये एक स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद बदलाव किया गया है। उसके बाद बताया गया है कि दरअसल यूजीसी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए न्यूनतम मानक निर्देश 2024 के लिए गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नियमों में बड़े बदलावों के बारे में प्रभात खबर को जानकारी देते हुए यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा है कि संस्थान छात्राओं को साल में 2 बार यूजी और पीजी में एडमिशन दे सकेंगे, एक बार जुलाई अगस्त में और दूसरी जो है जनवरी फरवरी में। जो आपका 2 बार साल में एडमिशन होगा उसका यहाँ पे बताया गया है मंथली कि एक बार जो है जुलाई और अगस्त में एडमिशन होगा, और दूसरा बार जो एडमिशन आपका जनवरी फरवरी में आप सभी का एडमिशन होगा। यानी कि साल में 2 बार आपको मौका मिलेगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का, एक जुलाई अगस्त में और दूसरा जनवरी फरवरी में। उसके बाद बताया गया है कि 23 दिसंबर को इस नीति को पारित कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा तरह से अभी लागू नहीं किया गया है। जैसे ही 23 दिसंबर को इसे अलाउ कर दिया जाएगा उसके बाद बहुत जल्द इस नीति को लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि ये नियम सभी केंद्रीय, राज्य और प्रांतीय कानूनों के तहत स्थापित विवि मान्यता प्राप्त कॉलेजों और मानित विवि पर लागू होंगे। यानी कि जितने भी पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे हर यूनिवर्सिटी में इसे लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या फायदेमंद होने वाला है स्टूडेंटों को उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगा सब अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 12वीं और स्नातक में पढ़े विषयों की वैधता खत्म। यानी कि पहले जो होता था आप जिस सब्जेक्ट से 12th किए होंगे उसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है। जैसे कि साइंस है तो आपका बीएससी में एडमिशन हो सकता है, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया। जैसे कि आप 12th में साइंस है, अगर आप बीए करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसे अब पारित कर दिया गया है। जो स्टूडेंट जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट अब आप ले सकते हैं आसानी से।
उसके बाद बताया गया है कि एक साथ 2 यूजी और पीजी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लचीलापन के प्रावधान शामिल है। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी, यानी कि कोई भी विषय आप लेकर के पढ़ सकते हैं। 12वीं और स्नातक में पढ़े विषयों की वैधता खत्म हो गई। छात्र किसी भी विषय में स्नातक और पीजी कर सकते हैं, बशर्ते कि वे राष्ट्रीय और विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा पास कर सकेंगे। यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट से चाहे तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। डिपेंड नहीं करता है कि आप 12th किस सब्जेक्ट से किए होंगे, बशर्ते कि एक कंडीशन ये है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है तो उसे आपको पास करना होगा, तो आपका दाखिला हो जाएगा। अगर इंट्रेंस एग्जाम पास होते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपका आराम से दाखिला हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि यह फैसला एनपी 2020 के तहत बहुविषयक शिक्षा और ऑनलाइन हाइब्रिड लर्निंग को ध्यान में रखते हुए ये नीति लागू किया गया है। उसके बाद बताया गया है कि योग्य छात्र कम समय में डिग्री पूरा कर सकेंगे। कम समय में डिग्री कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका पूरा प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है कि स्टूडेंटों को जैसे कि 4 साल 3 साल, अगर जो स्टूडेंट कम समय में भी करना चाहता है तो वो स्टूडेंट अब कम समय में भी अपना डिग्री पूरा कर सकता है। कैसे कर सकता है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि छात्रों को डिग्री में किसी एक विषय में कुल क्रेडिट का 50% अर्जित करना होगा। उसके साथ ही साथ बाकी क्रेडिट स्किल कोर्स, इंटर्नशिप और अन्य विषयों के लिए जा सकते हैं। स्नातक डिग्री का समय 3 या 4 साल और प्रस्नातक डिग्री का समय 2 या 1 साल होगा। योग्य छात्र कम समय में डिग्री पूरा कर सकते हैं। पहली या दूसरी सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के आधार पर यह विकल्प चुन सकते हैं। डिग्री में यह स्पष्ट लिखा जाएगा कि इसे सामान्यतः अवधि से पहले पूरा किया गया है। उसके बाद बताया गया है कि डिग्री करने की अवधि खुद बढ़ा भी सकते हैं छात्र, यानी कि जैसे कि आप सभी का मान लीजिए ग्रेजुएशन 4 साल का होगा तो आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना हैंडल कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रोफेसर एम जगदीश, जो कि यूजीसी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा है कि जिन छात्रों की अधिक समय चाहिए वे अपनी डिग्री की अवधि बढ़ा सकते हैं। अधिक समय के बावजूद छात्रों को वही कोर्स और क्रेडिट पूरे करने होंगे। विषयों की वैधता खत्म होने से छात्र अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं और मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की तरफ आपको मौका भी दिया जाएगा। यानी कि मल्टी एंट्री यानी कि कभी भी आप आ सकते हैं और कभी भी आप अपने कोर्स से जा भी सकते हैं, सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा और अगर सीएलसी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 50% क्रेडिट हासिल करने का होगा विकल्प। इसके बारे में क्या जानकारी दिया गया है, आइए नीचे यहाँ पे बताया गया है कि यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया गया है कि अब छात्रों के पास अपने अपने प्रमुख विषयों में 50% क्रेडिट हासिल करने का विकल्प होगा, जबकि शेष क्रेडिट कौशल विकास, प्रशिक्षु या बहुविषयक विषयों को आवंटित किए जा सकते हैं, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पे अहम बदलाव क्या क्या किया गया है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 बदलाव किया गया है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पहले ही मैंने बता दिया है इसके बारे में। उसके बाद बताया गया कि छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी, अब कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, डिपेंड नहीं करता है कि आप 12th किस सब्जेक्ट से किए होंगे। उसके बाद बताया गया है कि उपस्थिति का नया मानक खुद तय करेंगे संस्थान, यानी कि उपस्थिति अटेंडेंस का जो है आपका जिस संस्थान में एडमिशन लिए होंगे वो संस्थान ही निर्णय लेंगे। उसके बाद बताया है कि क्रेडिट प्रणाली और डिग्री का समय, और लंबी अवधि की डिग्री आप कम समय भी कर सकते हैं या अपना डिग्री का समय बढ़ा भी सकते हैं। और छात्रों को क्या क्या फायदे होने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं। बताया गया है कि अधिक विकल्प, विषयों की वैधता खत्म होने से छात्र रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि विषयों की वैधता जो है खत्म कर दिया गया है। अब जो सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं वो सब्जेक्ट से आप पढ़ सकते हैं। ये आज छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और लचीलापन के बारे में क्या बताया गया है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट से छात्रों का समय बर्बाद नहीं होगा। उसके बाद बताया गया है कि समावेशिता, हर छात्र अपनी ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा की अवधि तय कर सकता है, यानी कि शिक्षा की अवधि को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। उम्मीद करते हैं यह छोटा सा जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत